तस्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांता कौमुदीयं विरच्यते। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हम लोग गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थौ चेष्टायाम अनध्वनि इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र में देखिए, गत्यर्थ कर्मणि यह सप्तम एक वचनांत पद है। द्वितीया चतुर्थ्यौ यह प्रथमा के द्विवचन का रूप है। चेष्टायाम सप्तम एक वचनांत पद है। अनध्वनि ये सप्तमी के एक वचन का रूप है। सूत्र में चार पद विद्यमान है। यह जो अनध्वनि है यह कर्मणि का विशेषण है। गत्यर्थ कर्मणि का अनध्वनि विशेषण है। अनध्वनि का मतलब क्या? अध्व मतलब होता है मार्ग। यहाँ अध्व से अनपूर्वी नहीं लेना है। अध्व शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्वन शब्द है। क्या शब्द है? अध्वन। एक वचन में अध्वा बनता है, पर सप्तमी में अध्वनि। न अध्वनि इति अनध्वनि। न का अर्थ है भिन्न, तो क्या अर्थ हो जाएगा? अनध्वनि शब्द का अर्थ है अध्व भिन्ने। अध्व भिन्ने मतलब मार्ग से भिन्न। अनपूर्वी नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मार्ग से भिन्न जो कर्म, ठीक है, मार्ग से भिन्न जो कर्म, तो कर्म का अध्वभिन्ने विशेषण है, अनध्वनि विशेषण है। कर्म कैसा होना चाहिए तो उसका एक विशेषण देके रखे हैं, गत्यर्थ कर्मणि कहा। गत्यर्थ मतलब गत्यर्थक जो धातुएं हैं उनका कर्म होना चाहिए। समझा गया? यहाँ गत्यर्थानाम कर्म इति गत्यर्थ कर्म क्या लिख रहे हैं? गत्यर्थानाम कर्मणि ऐसा कर लीजिए। मतलब गत्यर्थ धातुओं का जो कर्म है वो कर्म कैसा हो? अध्वभिन्न। अध्वभिन्ने गत्यर्थानाम कर्मणि, तो मार्ग से भिन्न गत्यर्थक धातुओं का जो क्या है? कर्म है। उस कर्म में क्या विभक्ति होती है? द्वितीया चतुर्थ्यौ स्तः। तो लिखा है एते स्तः। एते मतलब द्वितीया चतुर्थ्यौ। एषा एते एताः ऐसा स्त्री में बनता है ना, विभक्ति द्विवचन का है चतुर्थी, तो एता क्या है? एषा एते ऐसा बना है। एते मतलब द्वितीया चतुर्थ्यौ स्तः। तो अध्व से भिन्न गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म, उसमें विद्यमान जो शब्द है उसके बाद में द्वितीया और चतुर्थी विभक्तियां होती हैं। कब होंगी? तो एक पद भी छूट रहा है, क्या? चेष्टायाम। तो कब होंगी? तो निमित्त आपको याद रखना है, चेष्टायाम गम्यमानायाम। चेष्टा यदि प्रतीत हो रही, ठीक है, चेष्टायाम गम्यमानायाम, ऐसा जो है आपको इसको समझ के रखना है। चेष्टायाम गम्यमाना। यदि चेष्टा नहीं समझ में आएगी तो जो है इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं। चेष्टा मतलब क्या है? तो चेष्टा का मतलब है शरीर की क्रिया। शारीरिक अथवा शारीर परिस्पंद। हम लोग कहीं पढ़ रहे थे, स्पंद मतलब क्या होता है? व्यापार। तो शरीर का जो क्या है? परिस्पंद है। शरीर का जो परिस्पंद है, शरीर का जो व्यापार है, हिलना डुलना चलना, तो ये शारीरिक क्रिया, शरीर की चेष्टा। चेष्टा से जो है कोई मानसिक चेष्टा नहीं है, तो शारीर क्या लेना है? शारीर चेष्टा। शारीर परिस्पंद मतलब शरीर में होने वाला जो परिस्पंद है, शरीर में होने वाली जो हलचल है, उस हलचल के लिए, शारीरिक हलचल है, शारीरिक क्रिया के लिए ही चेष्टा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चेष्टा वहां पर प्रतीत होना चाहिए। चेष्टा के गम्यमान रहने पर ही क्या होगा
कि अध्व से भिन्न गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म, उस कर्म में विद्यमान जो प्रातिपदिक हैं उनसे द्वितीया और चतुर्थी विभक्तियां होती हैं यदि शारीरिक चेष्टा, शारीरिक हलचल प्रतीत हो रही हो तो। यदि चेष्टा नहीं है तो उक्त सब रहने पर भी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं। उदाहरण से समझिए, क्या उदाहरण दिया है? ग्रामम ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति। देखिए यहाँ गच्छति प्रयोग किया है, तो गच्छति क्या है? गम धातु है। यहाँ गम धातु का अर्थ क्या है? गति, गमनम। तो यहाँ गत्यर्थक धातु हो गई। उस गत्यर्थक धातु का कर्म क्या है? ग्राम। गांव को देवदत्ता ग्राम गच्छति कहते हैं, तो देवदत्त गांव को जा रहा है। यहाँ गत्यर्थक धातु हो गई कौन? गम धातु। उस गत्यर्थक धातु का कर्म कौन है? ग्राम। उस ग्राम में क्या होगी? द्वितीया भी होती है, चतुर्थी भी होती है। तो देखिए ग्राम क्या है? रास्ता नहीं है ना, केवल द्वितीय मतलब गत्यर्थ धातु का कर्म होना पर्याप्त नहीं है, उसको क्या होना चाहिए? अध्व भिन्न भी होना चाहिए। तो ये जो ग्राम है वह कोई रास्ता नहीं है ना, तो ग्राम है। नाना साला समुदायो ग्राम, अनेक घरों का जो समुदाय होता है उसको क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। साला समुदायो ग्राम। तो वो ग्राम क्या है? अध्व से भिन्न है और गत्यर्थक धातु है गम धातु, उसका कर्म भी है। अब कोई गांव को जा रहा है तो उसके शरीर में कुछ चेष्टा होगी ना, परिस्पंद होगा कि नहीं होगा? व्यापार होगा, भाई पैर उठाएगा, आगे बढ़ाएगा, वो चल रहा है तो हिलेगा। तो ये यहाँ पर क्या पता चल रही है? इस गच्छति के द्वारा जो है गांव को जा रहा है तो शारीरिक परिस्पंद भी पता चल रहा है, मतलब चेष्टा भी प्रतीत हो रही। तो यहाँ सारा जो सूत्र कहता है वह सारा अर्थ ग्राम में घट रहा है। पत्नी, क्योंकि ग्राम क्या है? अध्व से भिन्न है, रास्ता नहीं हो। नाना साला समुदाय ग्राम है तो अध्व से भिन्न है। गत्यर्थक धातु है गम धातु, उस गम धातु का कर्म भी है। और वहां पर क्या पता चल रहा है? शारीरिक परिस्पंद भी पता चल रहा है। गांव जाने पर शारीरिक चेष्टा भी प्रतीत हो रही है, तो चेष्टा गम्यमान है। अतः कर्म में चतुर्थी और द्वितीया दोनों विभक्तियां होगी। तो जब द्वितीया होगी तो ग्रामम गच्छति प्रयोग होगा, चतुर्थी करेंगे तो ग्रामाय गच्छति। दोनों एक ही साथ नहीं करना है, वह लिखा ना, तो यह तो ग्रामम गच्छति नहीं तो ग्रामाय गच्छति, ऐसा ये प्रयोग बनेगा। ठीक है, चलो चेष्टायाम किम। अब देखो ये जो चेष्टायाम रखा है, ये चेष्टायाम जो दिख रहा है इसका क्या प्रयोजन है? प्रश्न पूछते हैं, चेष्टायाम किम। चेष्टायाम किम मतलब ये चेष्टा विशेषण क्यों दिया गया है? तो क्या कहे? मनसा हरिम व्रजति, हरिम व्रजति, व्रजति। मनसा हरिम व्रजति। ब्रज धातु का अर्थ भी गमन ही अर्थ है? ब्रज धातु का अर्थ भी क्या होता है? गमन होता है। तो ये ब्रज धातु में कैसी धातु है? गत्यर्थक धातु। कैसी धातु है? गत्यर्थक धातु हो गई कि नहीं? तो गत्यर्थक धातु हो गई ब्रज धातु, ब्रजगतौ है। तो ब्रजगतौ धातु है तो गत्यर्थक धातु है, उसका कर्म कौन है? हरि। कौन कर्म है? हरि कर्म है। और ये हरि अध्व है क्या? नहीं है। तो क्या हो गया? अध्व भिन्न भी है हरि, गत्यर्थक धातु है ब्रज धातु, उसका कर्म भी है। तो इससे दोनों विभक्तियां हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो कैसे जा रहा है? मन से जा रहा है। एकदम आंख बंद करके बैठ गया और मन से ही क्या हो गया? भगवान के पास पहुंच गया। तो ऐसा कथा आती है कि भगवान ने जब बांसुरी बजाया तो उस समय सब गोपियां जा रही थी, तो एक किसी गोपी को जो है उसके घर के लोगों ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। बंद कर दिया तो आंख बंद करके सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई। तो मन से ही गई, शरीर में कोई क्रिया नहीं हुई। तुमने बताया था चेष्टा का मतलब क्या है? शारीरिक परिस्पंद है, शरीर में होने वाला हलचल है। तो हुआ नहीं, आंख एकदम एकाग्र होकर के सावधानी पूर्वक बैठा जाता है।
तो मन से ही हरि के पास जा रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, यद्यपि हरि क्या है, अध्व से भिन्न है, गत्यर्थक धातु है ब्रज धातु, उस ब्रज धातु का कर्म है, फिर भी इस कर्म से प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, तो यहाँ चतुर्थी और द्वितीया दोनों नहीं होती। अब हेतु क्या हुआ, क्योंकि मन से जा रहा है, यहाँ क्या नहीं समझ आ रही है, चेष्टा प्रतीति नहीं हो रही। तो चेष्टा ना होने के कारण ही हरि शब्द से चतुर्थी नहीं होती। ठीक है, मनसा इसीलिए डाल दी, मनसा कहने से ही पता चल रहा है कि शारीरिक चेष्टा नहीं, मन में क्रिया होगी लेकिन शरीर में कोई चेष्टा नहीं है, क्रिया नहीं है, इसलिए हरिम ब्रजति, मनसा हरिम ब्रजति में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई। चेष्टायाम नहीं कहते तो बाकी अर्थ तो घट रहा है, तो यहाँ पर हरि शब्द से भी चतुर्थी विभक्ति होने लगती, तो हरे हरिम व ब्रजति ऐसा प्रयोग होता। ठीक है, अनध्वनीति किम पंथानं गच्छ। तो ये चेष्टायाम का प्रयोजन हम लोगों ने देखा। फिर क्या है, अनध्वनि विशेषण दिया, मतलब ये अध्वभिन्ने किम, ठीक है ना, अंतिम में दिख रहा है ना, अनध्वनि, छोटा हो गया, अनध्वनि इति किम, ये मार्ग भिन्न होना चाहिए। तो ये क्यों कह रहे हैं, तो उसका जो दलकृत्य बताते हुए क्या लिखते हैं, पंथानं गच्छति, पंथानम गच्छति में देखिए, पंथानम गच्छति, तो यहाँ देखिए जो रास्ता है, अभी अध्वनि नहीं कहते हैं, अध्वनि नहीं कहेंगे तो क्या होगा, गत्यर्थक धातु का जो कर्म हो उस कर्म में क्या होती है, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति होती है, शारीरिक चेष्टा रहने को। तो यहाँ देवदत्तः गच्छति है, चैत्र कुछ भी कर, पंथानम गच्छति चैत्र, तो चैत्र जा रहा है, तो बताओ उसके शरीर में चेष्टा होगी कि नहीं, अरे चल के जा रहा है, चाहे गाड़ी से जाए, साइकिल चलाएगा, तो चेष्टा होगी कि नहीं होगी, शरीर में हरकत होगी कि नहीं होगी, तो हरकत हो रही है, कुछ हलचल हो रही है, तो वही जो है चेष्टा है। तो यहाँ पर क्या है, चेष्टा गम्यमान है, गच्छति से चैत्रा गच्छति, तो चेष्टा गम्यमान है, और क्या है, गत्यर्थक धातु है, गम धातु, उसका रास्ता क्या है, कर्म भी है, तो इसलिए इससे क्या होने लगेगी, चतुर्थी विभक्ति भी होने लगेगी। तो हमने क्या कह के रखा है, अनध्वनि कहा है, अध्व भिन्न होना चाहिए। ये क्या है, पंथ क्या है, ये जो है भिन्न नहीं है, ये अद्वैय है। अर्थ क्या है इसका, हैं? चैत्र पंथानम गच्छति, चैत्र जो है रास्ता पर जाता है, रास्ता में जाता है, तो उसके ऊपर चल रहा है ना, रास्ता जो है, मार्ग है, उस मार्ग पर चैत्र चल रहा है, तो जो क्या हुआ कि चैत्रम पंथानम, चैत्र पंथानम गच्छति, उस पर चल रहा है। तो ये क्या है, ये कर्म है गमन का, अथवा वहां पहुंच रहा है, उसके पास जा रहा है, मेन रोड में वो पहुंच रहा है, तो प्राप्तव्य है ना, तो ये कर्म तो है किंतु क्या नहीं, अद्भिन्न नहीं है, अतः इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, अनध्वनि विशेषण दे देने के कारण नहीं हुई, तो केवल द्वितीया ही रह गई, चतुर्थी विभक्ति यहाँ प्रवर्तित नहीं। ठीक है, यदा तु गंत्रा अधिष्ठिते अध्वनि एव अयं निषेधः। हाँ, अब ये जो अनध्वनि निषेध है, ये जो कहा है कि अध्वभिन्न में लगना चाहिए, मतलब अध्वभिन्न जो होगा ऐसे कर्म से ही चतुर्थी और द्वितीया करना है, अगर अध्व होगा तो नहीं होगा, इसलिए पंथानम में नहीं हुई, चतुर्थी विभक्ति नहीं। तो कहे कोई भी रास्ते में निषेध नहीं करेगा, कहाँ करेगा, गंत्रा अधिष्ठिते अध्वनि, तो क्या लिखते हैं, वाक्य लिखते हैं, गंत्रा अधिष्ठिते, अधिष्ठिते, गंत्रा अधिष्ठिते अध्वनि एव करना, गंत्रा अधिष्ठिते अध्वनि एव अयं निषेधः, एव अयं निषेधः। यदा तु, ऐसा कहते हैं, क्या, गंत्रा अधिष्ठिते अध्वनि, गंत्रा मतलब वो जाने वाला है, तो गंत्रा क्या हो उसमें विद्यमान रहे, तो गंत्रा अधिष्ठिते, अधिष्ठिते मतलब आश्रय, अधिष्ठिते का अर्थ क्या कर सकते हैं, आश्रय, तो गंत्रा के द्वारा, गंता तृतीया का रूप है, मूल शब्द है गंत्री, क्या शब्द है, गंत्री, उसके तृतीया एक वचन में क्या बनाया है, गंत्रा, जैसे पित्रा वगैरह बनता ना, पित्रा, भ्रात्रा, उसी बार गंत्रा,
तो गंत्रा अधिष्ठिते मतलब जो गंता है, गमन करता है, वो गमन करता का क्या हो रास्ता? आश्रय। तो गंत्रा अधिष्ठिते मतलब आश्रय। तो गंत्रा आश्रय भूते अध्वनि अयम निषेधा। जब मार्ग क्या हो? गंता का आश्रय हो और उसी पर चल रहा हो, अभी हमने बताया उसी पर जा रहा है। तो गंत्रा का मार्ग क्या है? आश्रय है कि नहीं है? यहाँ पंथानम गच्छति, चैत्र जो है रास्ते पर चल रहा है। तो क्या है? ये जो पंथ है, रास्ता है, वो जो गंता कौन है? चैत्र। तो जो गंता चैत्र है, उस चैत्र का क्या हो गया? वो आश्रय हो गया। तो गंत्रा के द्वारा अधिष्ठित मतलब गंत्रा का जो गंता का जो आश्रयभूत अध्व है, वहां पर क्या होता है? ये निषेध प्रवर्तित हो जाता है। वहां पर उस कर्म की, उस मार्ग रूपी कर्म की क्या नहीं होती? मार्ग रूपी कर्म बोधक शब्द से चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। यहाँ गंत्रा अधिष्ठिते एवं अयम मतलब अनध्वनि इति निषेधा। ये जो अनध्वनि निषेध है ये कहाँ पर लगेगा? तो जहां पर वो गंत्रा मार्ग कैसा होगा? गंत्रा का आश्रय, अधिष्ठिते मतलब आश्रय। तो गंता का आश्रयभूत जो मार्ग है, उस मार्ग बोधक शब्द से क्या ना हो? चतुर्थी ना हो, वहीं पर ये निषेध लगता है। जहां पर वो आश्रित नहीं है वहां पर तो ये निषेध नहीं लगेगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, यदा तु उत्पथात् पंथा एव, जैसे क्या है? यदा तु उत्पथात् पंथा एव आक्रमितुमिष्यते, तदा चतुर्थी भवत्येव। तो ये एक बताया कि यदा मतलब जिस समय, तो जिस समय क्या चाह रहा है? मतलब कोई एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, अब उसको पहुंचना है प्रयाग। तो प्रयाग जाना था, वो जो है गया वाले रास्ते में चल दिया, काशी से निकला, अब उसको रास्ता भ्रम हो गया तो दूसरे रास्ते की ओर प्रवर्तित हो गया। अब वो सही रास्ता नहीं था ना, वो ऐसा रास्ता था कि उसको मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता है। लेकिन बाद में उसको किसी ने बताया अथवा कुछ चिन्ह वगैरह देख के उसको पता चला कि भाई ये तो हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो उत्पथात मतलब जो अनुचित रास्ता है, उस रास्ता से क्या हो करके, अलग हो करके वह सत्पथ पर है, अपना जो वास्तविक मार्ग है, जिस मार्ग से वो पहुंच सकता है, उस मार्ग पर जाने के लिए क्या हो रहा है? उद्यत हो रहा है। वहां पर क्या है? ये निषेध नहीं लगेगा। वहां पर तो क्या हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। क्या उदाहरण क्या दिया है? उत्पथेन पथे गच्छति। देखिए, उत्पथेन, उत्पथ समझ में आया कि नहीं? उत्पथ मतलब जो मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, ऐसा विपरीत रास्ता। जाना था प्रयाग की ओर, चला गया गया की ओर, तो अलग अलग हो गया कि नहीं? तो ये उत्पथ है, जहां जा रहा है। उस उत्पथेन पथे गच्छति। देखिए पथे में क्या विभक्ति हो गई है? चतुर्थी। ये नहीं, पथे में चतुर्थी, पथिन शब्द है, ये पथे में क्या हुई यहाँ? चतुर्थी। तो देखिए अर्थ घटाइए, क्योंकि अध्व भिन्न कहा था, लेकिन कौन सा अध्व लेना है? कोई भी अध्व नहीं लेना है। बताया गया कि ऐसा अध्व लेना है कि जो जहां पर गंता रह रहा हो, तो गमनकर्ता का आश्रयभूत जो अध्व है उसकी ही कर्म संज्ञा, उससे ही चतुर्थी का निषेध यह वार्तिक ये सूत्र करता है, अथवा ये अनध्वनि अध्व भिन्न ये विशेषण करता है। तो यहाँ पर देखो, अभी वो अध्व पर आश्रित नहीं है। उत्पथेन मतलब जिससे वो क्या है? प्राप्तुम अशक्य है, जो उसका मंजिल है, प्रयाग जाना है, तो प्रयागम प्राप्तुम अशक्य, प्रयागम प्राप्तुम अशक्य, जिसमें प्रयाग को प्राप्त करने में अशक्य है, ऐसा जो पथ है, उस पथ से निकल कर क्या कर रहा है? पथे गच्छति, तो सतपथ की ओर जो वहां पहुंचा दे उसको प्रयाग तक, उस मार्ग में वह जाने का प्रयास कर रहा है। तो अभी क्या है? वो आश्रयभूत नहीं है ना, नहीं है, तो यहाँ पर निषेध प्रवर्तित नहीं होगा। इससे जो चतुर्थी व्यक्ति होकर के पथा गच्छति कंडीशन बताया है। उत्पथा पथा एवं आक्रमयितुम इष्यते, ठीक है? उत्पथात् पथा एवं आक्रमयितुम इष्यते, गलत रास्ता का वहां से हट करके पथ में ही मतलब सही जो रास्ता है, जो उसको लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, उस रास्ते में चलने के लिए वो क्या कर रहा है? उधर की ओर जाने के लिए
प्रयास कर रहा है, ऐसी स्थिति में जब प्रयोग करेंगे उत्पत्तेन पथा गच्छति, तो गंत्रा के द्वारा आश्रयभूत पथ नहीं है, अतः यहाँ पर निषेध अनध्वनि, निषेध नहीं लगेगा तो इससे भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, संपूर्ण। चलिए, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर संपन्न हुई और हम लोग अग्रिम कक्षा में पंचमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। श्री गुरु शरण।